हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखने वाले हैं कुछ इंग्लिश वोकैबुलरीज। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंग्लिश बोलने में वोकैबुलरी कितनी मैटर करती है। जितनी ज़्यादा आप वोकैबुलरीज जानोगे, आप उतना अच्छा इंग्लिश बोल पाओगे। और अगर आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग में अच्छे अच्छे वोकैबुलरीज का यूज़ करते हो, एडवांस वोकैबुलरीज का यूज़ करते हो, तो आप आपका जो इंग्लिश है वो दूसरे पे और भी अच्छा इम्प्रेशन बनाएगा। तो आज से हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम रोज 10 नए नए वोकैबुलरीज को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वोकैबुलरी है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र। षड्यंत्र का मतलब होता है कोई गुप्त प्लानिंग। ठीक है, मतलब सीक्रेटली जब कुछ प्लान किया जाता है तो उसे कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका हम यूज कैसे करेंगे कि कोई सेंटेंस में या सेंटेंस में देखते हैं। तो जैसे कि आप बोल सकते हो कि दे वर एक्यूज्ड of conspiracy to commit murder। या फिर आप दे के जगह पे राम भी यूज कर सकते हो। मतलब राम जो है एक षड्यंत्र, कैसा षड्यंत्र, किसी का मर्डर करने का कोशिश किया था। मतलब राम किसी का मर्डर करने का कोशिश किया था और उसी का उस षड्यंत्र रचने का, मतलब उसने मर्डर नहीं किया, षड्यंत्र किया मर्डर करने का, और उसका वो आरोपी है, था। वर है ना, पास्ट टेंस मतलब था। तो आप जान गए होंगे कंस्पिरेसी का हम यूज कैसे करेंगे वर्ड का। हमारा सेकंड वर्ड है एक्यूज। तो एक्यूज का मतलब आप जान ही गए होंगे। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। इसका मतलब है कि राम के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उसने किसी के मर्डर करने की कोशिश करने का वो उसने षड्यंत्र करा था। ठीक है, तो हमारा सेकेंड वर्ड है एक्यूज और इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख रखा है। हमारा थर्ड वर्ड है क्राफ्टी। तो क्या होता है क्राफ्टी का मतलब? क्राफ्टी का मतलब होता है चालाक। चालाक मतलब क्लेवर, या फिर धूर्त भी बोलते हैं इसे। तो जैसे देखो, एक तो होता है चालाक, मतलब कोई इंसान बुद्धिमान होता है तो बोलते हैं कि एकदम चालाक है। और एक होता है जिसका दिमाग उस तरह की चीज़ों में ज़्यादा लगता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्राफ्टी। जैसे इससे एग्जाम्पल क्या बना सकते हैं? इससे एग्जाम्पल बना सकते हैं कि सम आई हैव सम crafty ideas to pass the exam। मतलब मेरे पास कुछ क्राफ्टी आइडियाज है, उस तरीके का आइडियाज है, लाइक चीटिंग करने वाला आइडिया, मतलब चालाक वाला एकदम आइडिया है, ताकि हम एग्जाम को पास कर सकें। तो उस तरह के, या फिर बोल सकते हो जैसे ही इज अ क्राफ्टी पर्सन, मीन्स एक धूर्त किस्म का इंसान है, हमेशा किसी को हार्म करने की कोशिश करता है अपने चालाक दिमाग से। तो उस तरह के पर्सन को आप क्राफ्टी बोल सकते हो। तो ये एक एडजेक्टिव है। एक्यूज एक वर्ब है और कॉन्स्पिरेसी भी एक एडजेक्टिव है। तो हमारा फोर्थ वर्ड है सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है? हैविंग अ प्लीजेंट साउंड। अ प्लीजेंट साउंड को बोलते हैं सोनोरस। एक प्लीजेंट साउंड को क्या बोलते हैं?
सोनोरस बोलते हैं। ओके, तो जैसे आप जब किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो या किसी के वॉइस को कॉम्प्लीमेंट देते हो, लाइक कहते हो यू हैव अ सोनोरस साउंड, ठीक है, तो आप वहां पर सोनोरस वर्ड का यूज कर सकते हो। या जैसे बोलते हो हे यू हैव अ सोनोरस वॉइस, किसी की आवाज बहुत मधुर होती है, ठीक है, अच्छी होती है, तो आप उसे एज अ कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हो यू हैव अ सोनोरस वॉइस। तो हमारा फिफ्थ वर्ड है वोरासियस। वोरासियस, VORACIOUS, वोरासियस। वोरासियस का मतलब क्या होता है? वोरासियस का मतलब होता है भुक्खड़, ठीक है। आप किसी को देखे होंगे जो बहुत खाता है, तो आप कह सकते हो, ये भी एक एडजेक्टिव है, तो आप उसे कह सकते हो यू आर वोरासियस। या फिर वोरासियस वर्ड का यूज आप किस तरीके से कर सकते हो? जैसे आप कह सकते हो इफ यू वांट टू बी अ स्कॉलर, you have to become voracious। मतलब अगर आप विद्वान बनना चाहते हो तो आपको भुक्खड़ बनना पड़ेगा। यहाँ पर वोरासियस मीन्स किसे कहा गया है? भुक्खड़, यहाँ पे ज्ञान के प्रति, मीन्स नॉलेज गेन करने के लिए एकदम से वोरासियस हो जाना, ये यहाँ पर इस सेंटेंस का सेंस निकलता है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है कुछ इसी से रिलेटेड है। जैसे हमारा नेक्स्ट वर्ड है एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब भूख होता है, ठीक है, एपेटाइट का मतलब भूख होता है। तो अगर हम इससे सेंटेंस बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं? हम बना सकते हैं ही इज का एब्रिविएशन इस तरह से लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं इसको, he is just voracious, he is just voracious in his appetite। हमने दोनों वर्ड का एक ही सेंटेंस में यूज कर दिया फॉर लर्निंग। आप इस तरह से कह सकते हो he is just voracious in his appetite for learning, ठीक है। तो आप इसका मतलब समझ रहे होंगे, सीखने की इच्छा, सीखने की भूख इतनी है उसमें कि वो वोरासियस है एकदम, ठीक है। तो अब हमारा सेवेंथ वर्ड है, और सेवेंथ वर्ड भी ये सब कुछ है। तो आप इसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ लर्निंग या ये सब नहीं, या भूख या फिर खाने के लिए ये सब वर्ड ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। और इसी खाने पीने से रिलेटेड है हमारा सेवेंथ वर्ड, जिसको हम बोलते हैं ग्लूटोन। GLUTTON, ग्लूटोन। ग्लूटोन ये एक एडजेक्टिव है, और ग्लूटोन का मतलब होता है पेटू, या हम उसको बोलते हैं खाऊ। मतलब कोई होता है जो बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है, तो हम उसको ग्लूटोन बोल सकते हैं, पेटू बोल सकते हैं, ठीक है। भुक्खड़ वर्ड बेसिकली यूज किसके लिए होता है? इससे भूख ज़्यादा लगती है, ठीक है। या फिर किसी में कुछ काम के प्रति क्यूरियोसिटी, या जैसे लर्निंग फील्ड में हो गया, तो अगर आप में ही वोकैबुलरी सीखने की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप बोल सकते हैं यू आर वोरासियस फॉर लर्निंग वोकैबुलरीज, ठीक है। और ग्लूटन वर्ड जो होता है वो मोस्टली खाने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो जैसे इससे सेंटेंस बनाते हैं हम, इससे सेंटेंस क्या बन सकता है? इससे सेंटेंस बन सकता है कि ही इज सच अ ग्लूटोन। क्या सेंटेंस बना सकते हैं? ही इज सच अ ग्लूटोन that he ate the whole pizza, he ate the whole pizza, ठीक है। मतलब वो इतना पेटू है कि उसने पूरा पिज्जा खा गया, ठीक है। ये हमारा सेवेंथ वर्ड।
तो हमारा 8th वर्ड है थ्रिफ्टी। स्पेलिंग होता है इसका THRIFTY। थ्रिफ्टी भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। थ्रिफ्टी का मतलब होता है कम खर्च। कोई इंसान होता है जो एकदम खर्चीला होता है, और कोई इंसान होता है जो बहुत कम खर्च करता है, ठीक है, एकदम किफ़ायती खर्च करता है, ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदता है, तो उसे हम थ्रिफ्टी कर सकते हैं, ठीक है, कम खर्च बोलते हैं। जैसे इससे कैसे सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं, इसे सेंटेंस बना सकते हैं इफ़ यू आर, देखो यू आर का को शॉर्ट में हम लोग इस तरह से लिखते हैं एब्रिविएशन में, इफ यू आर थ्रिफ्टी यू कैन फाइंड ways to decorate your room। मतलब आपको अपना रूम को डेकोरेट करना है। तो इसमें क्या कहा, सेंटेंस क्या कह रहा है कि इफ यू आर थ्रिफ्टी, अगर आप कम खर्च हो तो आप कोई ना कोई तरीका निकाल ही लोगे, मतलब पैसे जुगाड़ कर ही लोगे अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए। तो ये थ्रिफ्टी वर्ड है, आप अपने डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन में इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। हमारा 9th वर्ड है स्पेकुलेशन। ये सब कुछ एडवांस वर्ड है, जैसे कि एडवांस नहीं बोल सकते, थोड़ा हैवी वर्ड्स है। अगर मैं ये इसको और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेकुलेशन वर्ड है। स्पेकुलेशन वर्ड का मतलब होता है हेरा फेरी। जैसे इस पे एक मूवी भी आई थी हेरा फेरी। हेरा फेरी वर्ड है स्पेकुलेशन का मतलब। जैसे आप इसे सेंटेंस बना सकते हैं, आई डोंट want any speculation with my money। मैं अपने पैसे के साथ कोई हेरा फेरी नहीं चाहता, ठीक है। तो स्पेकुलेशन वर्ड समझ गए होंगे, आप इसका यूज कर सकते हैं, और भी सेंटेंसेस आप खुद से बना सकते हैं। हमारा लास्ट वर्ड है स्टबर्न। स्टबर्न मीन्स होता है जिद्दी, ठीक है। स्टबर्न मीन्स क्या होता है, जिद्दी होता है। कोई होता है एकदम जिद्दी किस्म का इंसान होता है, तो ये भी एक एडजेक्टिव है। आप बोल सकते हो यू आर स्टबर्न, ठीक है, यू आर अ स्टबर्न पर्सन। तो आज के लिए बस इतना ही। हम रोज नए वर्ड 10 नए वर्ड सीखेंगे, तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें। Let it go, let my body go, make our bodies high।